ज्यादा गुस्सा करने वाले लोगों के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी। रजनी, मेरे जूते कहाँ हैं? रोज की तरह सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते हुए अजय ने चिल्लाते हुए पूछा। वहीं होंगे जहां तुमने कल रखे होंगे, ध्यान से देखो। रजनी अपनी बेटी तान्या को कपड़े पहनाते हुए झल्लाकर बोली। अगर मुझे मिल जाते तो मैं तुम्हें आवाज क्यों लगाता? इस घर में कोई सामान समय पर मिलता ही नहीं। अरे जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, अजय ने इस बार गुस्से से कहा। अजय, मेरे भी दो ही हाथ हैं, तुम देख रहे हो मैं तान्या को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम भी थोड़ी अपनी जगह से हिल लिया करो। तुम तो सुबह से बैठकर अखबार पढ़ रहे हो, अखबार ना हुआ मेरी जान का दुश्मन हो गया। अब तक रजनी भी गुस्से में आ चुकी थी। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं सुबह से बैठा हूँ? क्या मेरे बैठे रहने से ही घर चल रहा है? ये तुम्हारे बेवजह गुस्सा होने से। तुमसे जब भी कोई काम बोलूं, तुम पता नहीं कहाँ की बात कहाँ जोड़ देती हो। अजय ने सोफे से उठते हुए रजनी से कहा और जूते ढूंढने लगा। तो क्या तुम समझते हो कि मैं दिन भर घर में आराम से पड़ी रहती हूँ? ये खाना बनाना, कपड़े धोना, सुखाना, इस्त्री करना, बच्चों को देखना और घर चलाना सिर्फ तुम ही कर रहे हो। एक दिन घर पर रहकर देखो, फिर बताना कि ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहना और घर घिन्नी बनाकर घूमते रहने में कितना फर्क होता है। मैं तो तुम्हारे काम कर देती हूँ, पर मेरे काम कौन करेगा? मेरे सामान कौन खोजेगा? मेरी सहायता कौन करेगा? कभी आपने सोचा है? रजनी ने पलटवार किया था। नहीं, मैं तो कुछ सोचता ही नहीं। मैं ही इस घर में बेकार हूँ, सब तुम्हारी दया से ही चल रहा है। यह कहता हुआ अजय गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए चला गया। गुस्से में रजनी को अजय को टिफिन देना याद नहीं रहा और अजय टिफिन लेना ही भूल गया। रजनी जब दोपहर को सारा काम खत्म करके बैठी तब उसे याद आया कि टिफिन तो यहीं रह गया। उसने अजय को फोन लगाया, पर अजय ने गुस्से में फोन नहीं उठाया। रजनी को एहसास हुआ कि सुबह बहस कुछ ज्यादा ही हो गई थी। उसने सोचा कि रात को अजय के पसंद का खाना बनाएगी और अजय गुस्सा भूल जाएंगे। रजनी ने अजय का दिया हुआ पहला तोहफा, लाल रंग की साड़ी पहनी बंगाली अंदाज में। उसने अपनी बड़ी सी बिंदी लगाई और लगा सूरज आज छोटा होकर रजनी का हमसाया बन गया हो। होठों पे हल्की सी लाली, आंखों में भर के काजल और बालों में लंबा सा जूड़ा, जो कि रजनी की चाल पर उसकी कमर से बंधी कोई बलखाती नदी सी लग रहा था। सब रजनी को कयामत बना रहे थे। अगर इस रूप पर कोई भी ईमान न हिल जाए तो दुनिया की तमाम खूबसूरती बेकार है। ऑफिस में लंच में अजय ने कैंटीन से खाना मंगवाया, पर रजनी के हाथों वाली उसमें बात कहाँ। आधा खाया और आधा उसने यूं ही छोड़ दिया। अजय को लगा कि सुबह बहस कुछ ज्यादा ही हो गई थी। उसने अपने हाथों से रजनी के लिए सॉरी लिखा हुआ ग्रीटिंग कार्ड बनाया, पास की दुकान से एक बेहतरीन सी हसीन साड़ी और परफ्यूम खरीदी। शाम को लौटते वक्त, हालांकि बारिश बहुत ज्यादा तेज थी, भीगकर उसकी पसंद के गुलदस्ते और बालों में लगाने के लिए मोगरे का फूल लिया। रजनी की पसंद की मिठाई भी अजय ने बारिश में भीगते हुए खरीद ली। जब कार में बैठकर अजय ने अपनी पर्स में लगी रजनी की तस्वीर देखी तो उसे वो बारिश याद आ गई जब उसकी मुलाकात पहली बार हुई थी। अजय अपनी कार से घर वापस लौट रहा था और रजनी बारिश में बस का इंतजार कर रही थी। इतनी बारिश थी कि किसी बस के आने का कोई अंदेशा नहीं था। अजय ने कार रोककर रजनी से पूछा कि अगर वो रजनी को ड्रॉप कर दे। रजनी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। अभी थोड़ी दूर ही चले होंगे कि पानी घुसने की वजह से गाड़ी बंद हो गई। आपको गाड़ी चलानी आती है? अजय ने रजनी से पूछा। हाँ, पर क्यों? रजनी ने पूछा। देखिए, मुझे गाड़ी को धक्का देना पड़ेगा और आपको गाड़ी के एक्सीलेटर देना होगा। आप कर पाएंगी? अजय ने अपनी बात क्लियर की। मैं कोशिश कर सकती हूँ, रजनी बोली। ठीक है, मैं बाहर निकलकर धक्का लगाता हूँ, आप स्टीयरिंग संभालो। यह कहता हुआ अजय गाड़ी से बाहर निकला और धक्का लगाना शुरू कर दिया। गाड़ी चालू करो, अजय ने पीछे से आवाज लगाई। बारिश इतनी तेज थी कि उस पर इंजन की घरर घरर में रजनी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस लगातार कोशिश किए जा रही थी। अजय जब तक पानी से बिल्कुल तरबतर हो चुका था। जब गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी तो अजय ने झेपते हुए रजनी से कहा, मुझसे ज्यादा उम्मीद ना रखें, पर मैं देखती हूँ कि मेरे जोर से आपकी गाड़ी कितनी हिल सकती है। रजनी ने मजाक में हंसते हुए बोला। रजनी के हाथ रोटी बनाने वाले कोमल हाथ थे। ये काम कभी कोई लड़की नहीं करना चाहेगी, पर परिस्थिति ऐसी थी। रजनी भी अजय की तरह बारिश में अब तक पूरी भीग चुकी थी, पर गाड़ी टच से मस नहीं हुई थी। रजनी जी, मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी अब चलने के मूड में नहीं है। हम बारिश रुकने का इंतजार कर लें और बस स्टॉप तक चलकर बैठ जाएं। हालांकि बारिश से बचने जैसी हमारी अब कोई बात नहीं है, अजय ने अपना प्रस्ताव रखा। हालांकि रजनी की भी यह बात समझ चुकी थी। दोनों काफी देर तक बस स्टॉप पर बैठे बातें करते रहे। बातों बातों में दोस्ती की खुशबू और मिठास भी आने लगी थी, पर किसी की तरफ से भी पहल नहीं हो रही थी। बारिश रुकी तो दोनों अपने घर के लिए चल पड़े। अजय को बार बार रजनी का बारिश में भीगा हुआ हुस्न खींचता रहा और रजनी को अजय के स्वच्छता व्यवहार कायल कर गया। अजय जब घर पहुंचा तो देखा कि रजनी का बैग कार में ही रह गया था। रजनी के बैग को अजय छूना तो नहीं चाहता था, पर उत्सुकतावश उसने बैग खोलकर देखा। रजनी के आई कार्ड से पता चला कि वो अजय के पास वाले ऑफिस में ही मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी करती है। उसका फोन नंबर, घर का पता, ऑफिस का पता सब एक साथ ही अजय को मिल गया। इसको और क्या चाहिए, बस हुस्न का पता। बैग लौटाने के बहाने दोनों की दोस्ती प्यार में और प्यार शादी में बदल गई। उनकी अब छोटी सी प्यारी बेटी है। बेटी होने के बाद से रजनी
मैटरनिटी अवकाश पर थी। सारे रास्ते पुरानी यादें करते करते अजय घर के दरवाजे तक पहुंचा और घंटी बजाई। रजनी किचन में व्यस्त थी, सो उसने दरवाजा पहले से ही खोल रखा था। अजय ने 3-4 बार बेल बजाने के बाद दरवाजा की तरफ देखा और अंदर की तरफ चला गया। रजनी खाना बनाने में व्यस्त थी कि उसने देखा ही नहीं कि उसकी बेटी तानिया ने फर्श पर तेल बखेर रखा था। अजय का चेहरा तक गिफ्ट से ढका हुआ था, सो उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो सारे सामान सहित फर्श पर धड़ाम से गिर गया। सारी मिठाइयाँ बिखर गई, फूल तितर बितर हो गए, साड़ी पूरी खुल गई और परफ्यूम की बोतल फट गई। रजनी दौड़ती हुई धड़ाम की आवाज पर ज्यों ही अजय की तरफ भागी, वह भी गिर पड़ी। उसके हाथ में रखा अजय के लिए बनाया हुआ खीर का पतीला गिर गया और पूरा घर किसी कबाड़ सा महसूस होने लगा। अब तक अजय का सारा प्यार फतूर हो चुका था। मैं दिन भर तुम्हारी पसंद के सामान बारिश में भीग के जुटाता रहा और तुम्हें अपने ही घर का पता नहीं। एक बच्ची तुमसे नहीं संभलती, घर क्या खाक संभालोगी। अजय ने पूरे जोर से चीखते हुए रजनी से कहा, अजय मैंने भी तुम्हारी पसंद का सब इंतजाम किया। मैंने नहीं देखा कि तानिया ने फर्श पर कब तेल बखेर दिया। तुम गुस्सा मत करो, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। रजनी ने अजय को समझाते हुए बोला, अब सारा खाना यहाँ कबाड़ में बैठकर तुम खाओगी, मैं बाजार में जाकर कुछ खा लूंगा। तुम्हारे लिए कुछ भी करना बेकार है। अजय रजनी के मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए घर से बाहर चला गया और घर के अंदर रह गए डरी सहमी छोटी सी बच्ची और अपने भाग्य को कोसती एक औरत। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।